Hello dear students, today we are going to talk about the cytoskeleton. The cytoskeleton is a supporting structure which is present inside the cell. आज हम इस ऑर्गेनल के बारे में हम बात करेंगे। साइटोस्केलेटन जो है ये एक नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल है। ये साइटो मीन्स सेल and skeleton means supporting structure. So name indicates that it is a supporting structure which is present inside the cell. इसकी डेफिनेशन में हम बात करेंगे कि it is a network of protein fibers that gives the mechanical support and maintain the shape of cell. ये मैकेनिकल सपोर्ट देती है और जो शेप है सेल की उसको मेंटेन करती है, उसको कायम रखती है। जो ओरिजिनल जो शेप है सेल की उसे कायम रखती है और मैकेनिकल सपोर्ट देती है। ये सेल के अंदर जो इम्पोर्टेंट फंक्शन है उसे उनमें हेल्प करती है और ये सेल की शेप को मेंटेन करती है। इट्स अ सपोर्टिंग स्ट्रक्चर। साइटोस्केलेटन के बारे में हमने बात की कि नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल है, ठीक है। इसमें ये जो सपोर्टिंग स्ट्रक्चर है इसमें तीन किस्म के फिलामेंट्स होते हैं। एक माइक्रोफिलामेंट्स, दूसरा इंटरमीडिएट फिलामेंट्स और तीसरा माइक्रोट्यूब्यूल्स वगैरह। हमें इनका ये टेबुलर फॉर्म में हमने ड्रा किया है। तो इसका मेन डिफरेंस जो होता है वो किस चीज़ में होता है? डायामीटर में होता है। डायामीटर माइक्रोफिलामेंट्स जो है उनका डायमीटर है 7 से 8 नैनोमीटर। ये थिनेस्ट फॉर्म ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स माने जाते हैं, ठीक है ताकि। और जो थिकेस्ट जो है वो हमारे पास है 20 से 25 नैनोमीटर। ये थिनेस्ट फॉर्म ऑफ फिलामेंट है जो कि माइक्रोट्यूब्यूल इसका नाम है। ये 20 से 25 नैनोमीटर में ये सेल के अंदर होता है, ठीक है। अब इन दोनों के दरमियान एक इंटरमीडिएट होता है जो मीडियम साइज़ का फिलामेंट्स है। वो 10 से 12 नैनोमीटर्स का डायमीटर है। ये माइक्रोट्यूब्यूल्स और माइक्रोफिलामेंट्स इन दोनों के दरमियान में इसका डायमीटर होता है, ओके। अब हम बात करेंगे प्रोटीन्स जो इनमें प्रेजेंट होती हैं। माइक्रोफिलामेंट्स में एक्टिन, ट्रोपोमायोसिन और ट्रोपोनिन ये प्रोटीन्स जो हैं ये प्रेजेंट होंगी। और इंटरमीडिएट फिलामेंट में विमेंटिन एक प्रोटीन है। वो आपके कोर्स में तो नहीं इसका नाम लिखा हुआ, लेकिन हमने सर्च की और में मिला कि विमेंटिन प्रोटीन जो है वो इंटरमीडिएट फिलामेंट्स में पाई जाती है। एक और प्रोटीन है ट्यूबुलिन प्रोटीन, जैसा कि नाम से इंडिकेट हो रहा है कि ट्यूबुलिन प्रोटीन जो है वो माइक्रोट्यूब्यूल्स के अंदर पाई जाएगी, ओके। अब हम नंबर 3 पे हम बात करेंगे इसके फंक्शंस के बारे में। फंक्शंस के बारे में हम बात करेंगे। पहले हम माइक्रोफिलामेंट्स के हम फंक्शन के बारे में हम बात करते हैं। माइक्रोफिलामेंट जो है वो जैसा कि ये कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स हैं, एक्टिन, ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन, ये मसल सेल्स में पाई जाती हैं, ठीक है। तो ये मसल सेल को ये कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए ये इम्पोर्टेंट है। और साइक्लोसिस जो है इंटरनल सेल मूवमेंट जो होती है वो इन्हीं कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन की वजह से होती है। और जो एमेबॉइड मूवमेंट होती है, अमेबा मूवमेंट करता है, वो भी इसी वजह से करता है कि उसके अंदर ये माइक्रोफिलामेंट्स इसमें पाए जाते हैं उसके साइटोप्लाज्म के अंदर। अब हम यहाँ अमेबा का हम स्ट्रक्चर ड्रा करेंगे। ये अमेबा का स्ट्रक्चर है। अब यहाँ पे फूड इंटर हुआ तो यहाँ से मूवमेंट स्टार्ट होगी इसकी। ये इंटरनल सेल मूवमेंट्स जो है ये इसका न्यूक्लियस है,
ठीक है, यहाँ से फास्ट मूवमेंट्स जो स्टार्ट हुई हैं और ये फूड की तरफ लपकेगी ये स्ट्रक्चर। तो ये है सीडोपोडिया। ये सीडोपोडिया फास्फेट जो है ये बनता है और ये फूड को लेकर इसमें इनगल्फमेंट हो जाती है। तो ये इसकी जो मूवमेंट होती हैं ये एक्टिव मास मूवमेंट जो है विद द यूज़ ऑफ द एनर्जी अमेबा के अंदर होती हैं। तो ये माइक्रोफिलामेंट की वजह से होती हैं, क्योंकि इसमें एक्टिन, ट्रोपोनिन, ट्रोपोमायोसिन ये प्रोटीन जो हैं ये कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन जिसके अंदर एसोसिएटेड होती हैं। अब हम अगर साइटोस्केलेटन की हम शेप के बारे में हम बात करें तो यहाँ रेड कलर का आपको ये नज़र आ रहा होगा, ये चेन जो है रेड कलर की हमने बनाई है, ये ट्रोपोमायोसिन की चेन है। ठीक है, ट्रोपोमायोसिन की चेन है। इसके ऊपर ये आपको ये ग्लोबुलर से स्ट्रक्चर नज़र आ रहे होंगे, ये वाले, ये एक्टिन फिलामेंट्स हैं। ठीक है, ये एक्टिन फिलामेंट्स हैं। ये दो चेन इसकी प्रेजेंट होती हैं, ब्लैक कलर की हमने शो की हैं। इसमें ग्लोबुलर एक्टिन होती है और फिलामेंटस एक्टिन होती है। ग्लोबुलर एक्टिन क्या है? ये जो सिंगल ये ब्लैक कलर का हमने वो बनाया, तो ये एक है मोनोमर, इसे हम कहेंगे ग्लोबुलर एक्टिन। ठीक है, और दूसरी है फिलामेंटस एक्टिन। फिलामेंटस एक्टिन क्या है? फिलामेंटस एक्टिन जो है इस ग्लोबुलर एक्टिन से बनती है। दोनों चेन्स जो है ग्लोबुलर एक्टिन जो है उसकी जब चेन बनती है तो हम फिलामेंट बनता है, तो उसे हम कहते हैं फिलामेंटस एक्टिन। और ये जो हमने ब्लूइश कलर के ये जो स्ट्रक्चर बनाए हैं ये ट्रोपोनिन मॉलिक्यूल्स हैं। तो माइक्रोफिलामेंट्स में हमने डिस्कस कर लिया कि एक एक्टिन, ट्रोपोनिन, ट्रोपोमायोसिन, ये तीन किस्म की जो प्रोटीन्स होती हैं ये प्रेजेंट होती हैं। हमें ये स्ट्रक्चर में भी डिस्कस कर लिया। अब हम एक्टिन के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट होती है और कहाँ कहाँ ये बनती है सेल के अंदर, डेवलपमेंटल स्टेजेस में कब कहाँ कहाँ बनती है। ये हमने सच में हमने पढ़ा कि मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन है जो सेल के अंदर 5% जो है वो मैस को घेरती है। ठीक है, इससे एक्टिन फिलामेंट्स से कौन कौन से जो स्ट्रक्चर है वो बनेंगे। एक्टिन फिलामेंट्स ये हमने ड्रा किया है, ये ब्लैक कलर का यहाँ जो आपको ब्लैक दायरे नज़र आ रहे हैं तो ये एक्टिन फिलामेंट के हैं। दिस इज़ अ पोलर स्ट्रक्चर। तो इसमें जो हमारे इंटेस्टाइन में जो माइक्रोविलाई होते हैं जो फूड की एब्जॉर्प्शन के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, तो ये माइक्रोविलाई जो है उसमें जो मूवमेंट होती हैं फॉर द फूड डाइजेशन, तो ये एक्टिन फिलामेंट्स की वजह से होती हैं। नंबर 2 पे हम बात करेंगे साइटोकाइनेसिस के बारे में। साइटोकाइनेसिस क्या होता है? साइटोकाइनेसिस इससे मुराद है कि डिवीजन ऑफ द साइटोप्लाज्म। जब साइटोप्लाज्म जब सेल डिवीजन के दौरान ये दो हिस्सों में तकसीम होना होता है तो सेंटर में एक कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग बन जाती है। ये जो है वो एक्टिन फिलामेंट्स की वजह से बनती है। तो ये सेल को कॉन्ट्रैक्ट करती है, ये इस तरह ये मूव करेगी। ठीक है, तो ये सेल डिवाइड हो जाएगा इस तरह, फिर ये दो सेल्स के अंदर डिवाइड हो जाएगी। यहाँ जगह थोड़ी थी तो हमने ये छोटे छोटे सेल बना दिए। इनका साइज जो है वो साइज जो है और शेप ये सेम रहती है। इसमें पहले जो है वो न्यूक्लियोप्लाज्म की डिवीजन हुई, ऑर्गेनल्स सब में डुप्लीकेट हुए दोनों में, तो उसके बाद ये कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग बनी जिसकी वजह से ये साइटोप्लाज्म डिवाइड कर गया। इसे हम कहते हैं साइटोकाइनेसिस। ठीक है, अब हम बात करेंगे थोड़ा एक्स्ट्रा, हम बात करते हैं एक्टिन फिलामेंट्स के बारे में। इसके ये पोलैरिटी इसमें होती है,
इसकी एक एंड जो है वो पॉजिटिव है, इसे हम एक दूसरी एंड जो है इसकी नेगेटिव तस्वर की जाती है। ठीक है, जो पॉजिटिव एंड है इसकी वो एडीपी एसोसिएटेड एक्टिन्स यहाँ मौजूद होते हैं। एटीपी एसोसिएटेड जो एक्टिन होते हैं वो यहाँ मौजूद होते हैं। जहाँ जो हमारी नेगेटिव एंड होती है वहाँ पे जो हमारी पॉजिटिव एंड होती है वहाँ एडीपी एसोसिएटेड एक्टिन मौजूद होते हैं। हम जो हमारी नेगेटिव एंड होती है एक्टिन फिलामेंट की वहाँ पे एटीपी एसोसिएटेड एक्टिन्स ये मौजूद होते हैं। हमने इसके जो ये मोनोमर है इसको हमने डिस्कस कर लिया। सिंगल जो वो स्ट्रक्चर है, ग्लोबुलर स्ट्रक्चर हम इसे कहते हैं, तो इसे हम जी एक्टिन कहते हैं। जी का मतलब है ग्लोबुलर, ये ग्लोबुलर एक्टिन है। ठीक है, और एक्टिन फिलामेंट जो है एफ, ये पूरा जो फिलामेंट बना है हम इसे कहेंगे एफ एक्टिन। एफ मीन्स फिलामेंटस एक्टिन। तो यहाँ तक सब कुछ क्लियर हो गया। अब हमने बात करनी है इंटरमीडिएट फिलामेंट्स की। ये इसकी बाकी हमने बात कर ली, इसके डायमीटर की हमने बात कर ली कि 8 से 12 नैनोमीटर होता है। इसमें विमेंटिन प्रोटीन्स मौजूद होती हैं। दूसरा हमने यहाँ पे इसकी फंक्शन में बात करनी है कि ये सेल की जो शेप है, सेल की शेप है वो मेंटेन करने के लिए ये इम्पोर्टेंट होते हैं। और सेल की शेप के लिए कैसे इंपॉर्टेंट होते हैं, ये साइटोप्लाज्म के थ्रू आउट ये प्रेजेंट होती हैं। हर ऑर्गेनल के साथ इसका कांटेक्ट होता है। हम इसके अब शेप के बारे में हम बात करेंगे। इसकी शेप जो है ये हमें इस फिलामेंट की फॉर्म में नज़र आ रही है। तो इसमें हम देख रहे हैं कि इसमें एक चेन, दूसरी चेन, तीसरी चेन, इसमें 3 किस्म की चेन्स होती हैं जो कि विमेंटिन मॉलिक्यूल्स से बनती हैं। इसमें 3 चेन्स हमें नज़र आएंगी जो विमेंटिन मॉलिक्यूल से बनती हैं। तो ये स्ट्रक्चर है इंटरमीडिएट फिलामेंट्स की, जो कि विमेंटिन प्रोटीन की वजह से वजूद में आता है। तो इसकी शेप जो है हमने डिस्कस कर ली है, 3 चेन्स पर मुश्तमिल होता है। ये मीडियम साइज जो है फिलामेंट है जो कि माइक्रो फिलामेंट और माइक्रोट्यूब्यूल्स के दरमियान में ये होता है। ठीक है, इसका जो डायमीटर है मेन जो डिफरेंस है वो डायमीटर का है। अब हम बात करेंगे नंबर 3 पर माइक्रोट्यूब्यूल्स। माइक्रोट्यूब्यूल्स जो हैं वो 20 से 25 नैनोमीटर के दरमियान मौजूद होती हैं। डायमीटर इनका होता है, ये थिकेस्ट हैं और ये ट्यूबुलिन प्रोटीन की वजह से बनती हैं। एनिमल्स के अंदर जो है सेंट्रियोल्स जो होते हैं और जो बेजल बॉडीज जो होती हैं वो माइक्रोट्यूब्यूल्स की वजह से बनती हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स से बनती हैं। सेंट्रियोल्स जो हैं और बेजल बॉडीज जो हैं ये माइक्रोट्यूब्यूल्स से बनते हैं। ये ट्यूबुलिन प्रोटीन से बनते हैं। तो जो सेंट्रियोल्स हैं वो स्पिंडल्स फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होती हैं जब सेल डिवीजन होती है। और जो बेजल बॉडीज़ हैं यहाँ से सीलिया और फ्लैजेला राइज होती हैं। ओके, प्लांट्स के अंदर हम बात करेंगे। ये माइटोटिक एपरेटस जो होता है सेल डिवीजन के दौरान जो बनता है वो इन्हीं माइक्रोट्यूब्यूल्स की वजह से बनता है। यह थिकेस्ट फॉर्म ऑफ साइटोस्केलेटन है। सपोर्टिंग स्ट्रक्चर है सेल की शेप को मेंटेन करने के लिए, ये इसका ओवरऑल काम है। ओवरऑल जो इन सब का जो काम है वो मेंटेनेंस ऑफ सेल शेप है। बाकी ऑर्गेनल्स भी हैं जो सेल की शेप को मेंटेन करने के लिए इन्वॉल्व होती हैं। हमने प्लांट्स में हमने पढ़ा सेल वॉल जो है वो भी मेंटेन करने के लिए सेल की शेप को मेंटेन करती है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। सारी ऑर्गेनल्स जो है वो सेल की शेप को मेंटेन करने के लिए इम्पोर्टेंट है। लेकिन ये जो साइटोस्केलेटन है इसका एक अलग इसका रोल है।
तो हमने बात कर ली। हम अब बात करेंगे इसकी जो माइक्रोट्यूब्यूल्स का जो शेप है वो एक सिलेंडर स्ट्रक्चर की होती है, नॉन हेलिकल सिलेंडर स्ट्रक्चर है। ये आपको सिलेंडर टाइप ये स्ट्रक्चर नजर आया होगा। तो ये इसकी शेप है, सिलेंडर स्ट्रक्चर। नॉन हेलिकल सिलेंडर स्ट्रक्चर इसमें ये प्रेजेंट होता है माइक्रोट्यूब्यूल्स के अंदर। तो हमने ये बात कर ली कि साइटोस्केलेटन के अंदर हमने माइक्रोफिलामेंट्स को डिस्कस कर लिया, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स को हमने डिस्कस कर लिया और माइक्रोट्यूब्यूल्स को हमने डिस्कस कर लिया। हमने डिस्कस किया कि इसका डायमीटर क्या है। मेन जो डिफरेंस होता है वो डायमीटर का होता है। तो डायमीटर की वजह से हम इन्हें डिवाइड करते हैं। तो हमने इसके फंक्शंस के बारे में हमने बात की, इनके अंदर में जो प्रोटीन्स होती हैं वो हमने डिस्कस की। हमने जो एक्टिन फिलामेंट्स को डिस्कस किया कि उनका वो कौन कौन से स्ट्रक्चर बनाने में इन्वॉल्व होते हैं, और हमने इनकी शेप्स वगैरह को डिस्कस कर लिया। So I'll dream until I make it real, and all I see is stars.